अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑफ सफ़ायर सेल डे फर्स्ट। जी हाँ, डे जो है ये सफ़ायर की सेल का फ़र्स्ट है और स्टार्ट हो चुकी है सेल इनकी। और बहुत ही बुरा हाल है, कंडीशन सिचुएशन आपके सामने है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो सेल है फ्लैट 25 और 35% की है, ठीक है। बट यहाँ जो आपको बैनर्स में और एडवांस में जितना भी इसकी हाइप और साथ में प्रमोशनल जितने भी एड्स चल रहे होते हैं ना, वो फ्लैट 50% और फ्लैट 35%, फ्लैट 40% के चल रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली ओरिजिनली अप टू 50% का ये ऑफ है और ये मिड समर सेल है। इसके बाद जो सेल है ना, वो होती है इनकी सीज़न एंड सेल। और वैसे भी यूजुअली आफ्टर 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स बाद जो है वो सफ़ायर सेल कंटिन्यू करता है। सम टाइम ऐसा होता है, कभी मदर्स डे सेल, कभी वुमेन डे सेल। तो बस मतलब इस तरह से स्पेशल डेज़ पर ही इंडिविजुअली इनकी सेल का क्राइटेरिया है। लेकिन मिड सीज़न सेल, मिड समर सेल और सीज़न एंड सेल, ये 2-3 सेल्स जो होती हैं इनकी काफ़ी टॉप टॉप होती हैं। अच्छा, सेल तो 25 और 35 की फ़्लैट में है, लेकिन आपको रेडी टू वेयर पर सबसे ज़्यादा सेल मिल रहा है जो कि है 50 फ्लैट। अच्छा, आर्टिकल्स आप देख लीजिए, 3 पीस सूट, 2 पीस सूट और इवन 1 पीस के भी आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिले हैं। खुद मैंने बाय भी कर लिया। ज़ाहिर है मैं गई तो थी एज अ विज़िट, आपके साथ लेटेस्ट करंट सिचुएशन, लेटेस्ट वीडियो शेयर करने के मकसद से। क्योंकि ना मैं रीसेलर व्लॉगर हूँ, ना मैंने कोई ऑर्डर लेने होते हैं जो मैंने अपने कस्टमर्स के लिए फुलफ़िल करने हों। काफ़ी टाइम से मैंने ये ऑर्डर लेना छोड़ दी हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के पास पेंडिंग पेमेंट्स हैं। कुछ लोग इतने इलिटरेट होते हैं जो कि कांटेक्ट करते हैं इतनी सारी वीडियोस को सुनने और देखने के बाद, और फिर भी उनका क्वेश्चन होता है कि आप हमारे लिए परचेज़ कर लीजिए, फिर हम आपको पेमेंट सेंड कर देंगे। उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, पता नहीं वो लोग किस दुनिया में रहते हैं। खैर भाई, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहती, ना मेरी इतनी दिमाग की एनर्जी है जो मैं इस किस्म के आप समझें कि बिल्कुल फ़जूल लोगों के लिए ज़ाया करूं अगेन एंड अगेन रिपीट करके। तो चीज़ ये आ जाती है कि ख़ुद के लिए जब इंसान शॉपिंग भी कर रहा हो और वीडियो भी बना रहा हो ना, तो डबल टाइम लग जाता है। बट इतनी सफोकेशन थी, गर्मी इतनी शदीद है और फैंस तो होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टोर्स में, आउटलेट्स पर, मॉल्स में, सब के सब जगह पे अब चिलर्स का ही टाइम है। सो फैंस तो कहीं होते नहीं हैं और यहाँ पर चिलर्स भी इन्होंने ऑफ़ किए हुए थे। ज़ाहिर है बिज़नेस एक टैक्टिस है इनके कि जितना क्राउड होगा, जितनी पब्लिक होगी, वो तंग होंगे, सफोकेशन होगी, गर्मी हब्स बढ़ेगी तो लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। लेकिन आफरीन है भाई इन पाकिस्तानी लेडीज़ के भी और उन जेंट्स के भी जो अपनी फैमिलीज़ और अपनी लेडीज़ के साथ आते हैं। अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात गए तक वो ड्यूटी देते हैं और इस किस्म की शदीद क़यामत और लर्ज़ा ख़ेज़ गर्मी में इतना बेयर करते हैं। यकीन मानिए, मैंने कई ऐसी लेडीज़ को देखा है जो इतने बड़े बड़े बैग्स में थर्मस और सब कुछ अपना खाना पीना भी साथ लेकर आई थी। मुझे हंसी भी आई, लेकिन मुझे बहुत इरिटेटिंग एक सिचुएशन भी लगी कि एक सेल ही तो है, उस सेल के लिए आप ना अपनी सेहत देख रहे हो, ना आप दूसरों का कोई सहूलत देख रहे हो, दूसरों को भी तंग कर रहे हो उस गर्मी में, अपने आप को भी। तो सेल आज नहीं तो कल भी है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज नहीं तो अगली दफ़ा की सेल आप अवेल कर लोगे। तो ऐसी ही बदतमीज़ी, इतनी धक्कम पील और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई सिमेट्री नहीं है। वो आर्टिकल्स जो कि हज़ारों में बिकते हैं, आप देखिए कि यहाँ फ्लोर पर बिल्कुल ऐसे लगता है कि कौड़ियों के मोल बिखरे हुए हैं, जैसे इनकी कोई प्राइस ही नहीं है, ये प्राइसलेस है। और नाम है जी सफ़ायर का। तो देखिए, आप लोग थोड़ा सा सिमेट्री में रहा करो, तमाम लेडीज़ जो है डिसिप्लिन को फॉलो किया करें और अपने आप को भी लेट डाउन ना किया करें। अपनी एक जो रिस्पेक्ट होती है, जो ईगो होती है ना, हर एक को प्यारी होनी चाहिए, चाहे वो सेल हो या ना भी हो सेल। तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है और हैरत भी होती है कि एक सेल के लिए इंसान देखिए कितना कुछ कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है अगर आपको किसी चीज़ पर डिस्काउंट मिलता है। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं सभी के लिए, और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट अगर ऐसे में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स मिलता है, डिस्काउंट को अगर आप अवेल करना चाहते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा डिसिप्लिन को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। कितनी लेडीज़ को मैंने खुद देखा, कैमरास की आँख में भी कैप्चर होते रहते हैं ये सारे के सारे जो क्लिप्स होते हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती।
जितनी अटैचमेंट्स होती हैं, अगर उनको कोई आर्टिकल का पैकेट खुला हुआ मिलता है तो उसमें से वो जो अटैचमेंट्स होती हैं, जो डिटेलिंग्स होती हैं, उसको वो हाइड कर लेती है, निकाल लेती हैं। एक तो जिसने वो फिर आर्टिकल ख़रीदा होगा, अनलकीली उस बेचारे को उसके साथ अटैचमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन उसने पेमेंट तो उसकी फ़ुल की होगी ना। तो इतना अजीब सा लगता है कि आप एक इतनी वेल मैनर्ड और इतनी लिटरेट होकर इस तरह की हरकत करें, तो बहुत ऑब्वियस लगता है। और प्राइसेस का मैं क्या कहूँ, 25 और 35% की फ़्लैट ऑफ है। कोई भी फ़्लैट 50 नहीं है, अप टू 50 है। सबसे ज़्यादा आपको मैंने बताया ना स्टार्ट पर कि रेडी टू वेयर पर आपको 50 का और 40 का फ़्लैट मिल रहा है। अच्छा, काफ़ी सारी लेडीज़ ने यहाँ पर मुझसे हेल्प ली कि हमें ये आर्टिकल चाहिए, वो आर्टिकल चाहिए, क्योंकि आंटियाँ बहुत थीं, कुछ अपनी बेटियों के लिए, कुछ अपनी नीस के लिए भी लेने आती हैं, जिनकी मजबूरी होती है, जो बच्चियाँ नहीं आ सकती या घर पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे लोग हमारी पठान कम्युनिटी में ऐसी हैं जो कि अपनी बच्चियों को इतना ज़्यादा फ्रीली घूमना फिरना नहीं मतलब परमिशन देते। तो अभी भी ऐसे लोग फैमिलीज़ हैं। ख़ुद मेरी अपनी फैमिली में भी इस तरह का क्राइटेरिया काफ़ी है, कंजर्वेटिव बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि अपनी लेडीज़ को, बच्चियों को बाहर इतना फ्रीली नहीं छोड़ते, उनको इतना परमिशन नहीं देते। और इस तरह की बेहंगम किस्म की सेल हो और क्राउड हो तो उसमें तो मैं खुद नहीं जाती, तो जाहिर है कि मैं अपने बच्चों को भी अलाउ नहीं कर सकती। अच्छा जी, यहाँ कोशिश मैंने भी की है कुछ अपने 2-3 आर्टिकल्स को सर्च करने की, उसमें से एक तो मुझे मिल गया, लेकिन बाकी कोई नहीं मिला, क्योंकि मुझे सफोकेशन होने लगी थी, एसी ऑफ थे और बस मैंने निकलने की। और आपको सिर्फ ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि करंट और बिल्कुल न्यू अपडेटेड वीडियो आपको शेयर कर दूँ। ये आर्टिकल बड़ा खूबसूरत है, टी पिंक और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ बड़ा प्यारा सा। इसकी जो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है ना, वो बड़ी खूबसूरत सी थी। इसकी तलाश में थी मैं, लेकिन ये मुझे नहीं मिल पाया। तो इसके साथ ये जो ऑरेंज फ्लावर्स वाला आपको दिख रहा है, ये भी बड़ा प्यारा है। ये 3 आर्टिकल थे। मेरे साथ 2 आंटियों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमें भी यहाँ पे सर्च कर दो, तो जी मैंने यहाँ पर चैरिटी भी की अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में अपने लिए भी सर्चिंग में करती रही। अच्छा जी, कुछ मेरी सिस्टर्स हैं जो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। कभी कभी कोई ना कोई वीडियो मेरी भी नज़र से गुजरती है, जो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं और आपके साथ वीडियोस शेयर करते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि अगर तो आप रीसेलर व्लॉगर हो और आपका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ सेल एंड परचेज़ करना है, अर्निंग करना है, तो ज़ाहिर है आपको दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो आपको फिर कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बात ये कि जो भी यूट्यूब के बैनर पर है ना, चाहे वो हाउसवाइफ है, होम मेकर है या वर्किंग वुमेन है, इसके अलावा भी वो कोई भी फर्दर सोशल एक्टिविटी में वो वर्क करता है और यूट्यूब पर भी वर्किंग उसका एक समझ लें कि जॉब है, तो वो अपने लिए करता है, उसके लिए उसने मेहनत और एफर्ट तो करनी ही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, मुझे हंसी भी आती है, जो समझते हैं बस हम ही मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हम ही एफर्ट करते हैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन की ये जो वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, वो शेयर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पर हर बंदा मेहनत कर ही रहा है अपने अपने मीन्स में रहकर। अगर आप रीसेलर व्लॉगर हो तो आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप मेरी तरह के यूट्यूबर हो जो कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वीडियोस को शेयर करते हो और आपको बिल्कुल अर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये एक अलग बात है। और ये बात काफ़ी हद तक रियल भी है, रियलिटी से ताल्लुक़ रखती है। आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको वीडियो की अप्रोच से ही पता चल जाएगा कि मेरे चैनल की रीच कितनी है। मैं अपना कन्वीनियंट देखती हूँ अपने शौक़ से और अपने लिए एज़ अ हॉबी। मेरे लिए एक यूट्यूब चैनल का जो क्राइटेरिया है ना, वो एज़ अ हॉबी है, अपने आप को एक्टिव और मसरूफ़ रखने के लिए। और मेरे जो प्रोफेशनल वाइज ड्रेस डिज़ाइनिंग का अगर आप समझे ना, तो बिहाइंड इससे एक प्रोफेशनल अटैचमेंट है। अदरवाइज़ मुझे कोई इतनी नीड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई भी रीसेलर व्लॉगर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि सम टाइम मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, ओवरसीज़ व्यूवर्स हैं, उनकी डिमांड और उनकी रिक्वेस्ट पर मैं सिर्फ स्पेसिफ़िक ब्रांड्स के ही वीडियोस शेयर करती हूँ। आप लोग थोड़ा सा एक नज़र चेक ज़रूर कर लिया करें बात करने से पहले कि किसका वीडियो, किसका चैनल किस रीच में जा रहा है और किस में नहीं जा रहा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि बात करने से पहले सोचो कि अगला बंदा आपको, आपकी बात को किस पे राह में ले। तो जी, ये है सफ़ायर की सेल का डे फर्स्ट और उसकी करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन आपके सामने है। और इसके साथ ही मैं सेकंड वीडियो भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, या तो विद इन 1 डे ही कर दूंगी या फिर आफ्टर सेल करूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी सफोकेशन की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना,
और वही मैं तो बिल्कुल अब बेयर नहीं कर सकती। 2-3 टाइम्स मेरे साथ ये चांस हुआ कि मैं सफ़ायर के सेल डे पर गई और फिर मैं उल्टे कदम वापस आ गई, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल क्राउड देखकर मुझे बर्दाश्त ही नहीं होगा इस क्राउड का हिस्सा मैं भी बन सकूं। मुझ में हिम्मत नहीं होती। लेकिन आफरीन है, मैं सलूट करती हूँ इन तमाम लेडीज़ को जो कि सारा दिन सफ़ायर के स्टोर्स पर आराम से बैठ कर स्पेंड करना मतलब अच्छा समझती हैं, अच्छा लगता है उनको, वो भी इस गर्मी में। खैर जी, तो सफ़ायर का सेल जो है वो कंटिन्यू है। 3 डेज़ की ये सेल है। ये देखिए ना, ये अटैचमेंट इन लेडी ने वापस रख दी थी, लेकिन यूजुअली ऐसे अटैचमेंट्स कोई रखता नहीं है, निकाल के बस उड़स लेता है। तो इस तरह के भी मिसहैप्स होते हैं सफ़ायर की सेल पर, बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं अगर वीडियो मेकिंग कर रही हूँ तो काफ़ी दफ़ा ये कैप्चर भी हो जाते हैं जो